Hello plus 2 class students. Today I am going to explain you two kinds of solutions. First kind of solution is called ideal solution and the second kind of solution is called non-ideal solution. So let's talk about the first kind of solution, ideal solution. What are ideal solutions? Those solutions which obey Raoult's law in entire range of concentration. ये Raoult's law को जो ओबे करते हैं सॉल्यूशंस. रॉल्स लॉ क्या है? P1 is equal to this, P2 is equal to this and P total pressure is equal to P1 plus P2 जो भी हमारे पास है. तो जो सॉल्यूशन इस रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं उनको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, जो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो which the solution which do not obey Raoult's law are called non-ideal solution. तो एक मेजर डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल क्या है कि जो ओबे करे रॉल्स लॉ को इन एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ इन एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन, दैट kind of solutions are known as non-ideal solutions. And another difference between ideal and non-ideal solution is in case of ideal solution delta V mixing always equal to 0, but in case of non-ideal solution delta V mixing is not equal to 0. So second difference is of delta V mixing. Delta V mixing is equal to 0 for ideal and it is not equal to 0 for non-ideal solutions. So my dear students, you should know what the meaning of delta V mixing is. क्या मतलब है डेल्टा वी मिक्सिंग का? जीरो होना या नहीं होना, क्या मीनिंग क्या है इसका? इसका मीनिंग समझना हो तो आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ. मान लो आपके पास एक बीकर है, उसमें कितना सोल्यूशन है? मान लो उसका वॉल्यूम कितना सोल्यूशन का? 25 ml. इसमें जो मान लो कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को हमने बोल दिया ए. ये जो लिक्विड है इसमें इसको बोल दिया ए. दूसरा लिक्विड है हमारे पास बी, और ये जो बी लिक्विड है इसको हमने दूसरे बीकर में रखा है. इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 25 ml. तो हमने क्या किया? इन दोनों को मिक्स कर दिया. इन दोनों को कर दिया मिक्स कर दिया, ए प्लस बी. तो ये जो ए हमारे पास लिक्विड है और बी लिक्विड है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, ए प्लस बी. जब इनको मिक्स किया तब इनका वॉल्यूम हमने मेजर किया तो हमने पाया इनका वॉल्यूम कितना आ गया? 50 ml. कितना आ गया बच्चों? 50 ml. पहले 25 था एक का, ए लिक्विड का, बी लिक्विड का भी 25 था. व्हेन वी मिक्स these two then the volume of the mixed solution is 50 ml. कितना उसका जो आया वॉल्यूम बच्चे? 50 ml आया. तो अगर आप देखो बिफोर मिक्सिंग वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना था? ए का 25 था, उसका 25 था, टोटल कितना था? 50 था. टोटल कितना था बच्चों? 50 था. आफ्टर मिक्सिंग कितना आया? 50 आया. फाइनल वॉल्यूम मतलब आफ्टर मिक्सिंग फाइनल वॉल्यूम 50. बिफोर मिक्सिंग जो था इनिशियल वॉल्यूम वो भी 50 था. 50 फाइनल, 50 इनिशियल. फाइनल माइनस इनिशियल, 50 माइनस 50 कितना आया? 0. उसको बोलते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग. क्या आया? 0. डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आया? 0. मतलब देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम. डेल्टा वी मिक्सिंग 0 मतलब देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग. पहले भी 50 था, बाद में भी 50 रहा. चेंज कितना आया? 0. इसलिए हमने लिख दिया डेल्टा वी मिक्सिंग 0. बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सपोज हमारे पास एक ए लिक्विड है, इसका वॉल्यूम 25 ml. एक बी लिक्विड है, इसका वॉल्यूम 25 ml है. ए का भी 25 है, बी का भी 25 है, और दोनों को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया. और इसका 25 था, इसका 25 था, ए प्लस बी हमने मिक्स कर दिया. जब हमने मिक्स किया, मिक्स करके जब इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने देखा, वो मान लो आ गया 55 ml.
ए लिक्विड का 25 था, बी लिक्विड का भी 25 ml वॉल्यूम था, लेकिन जब इनको हमने मिक्स कर दिया तो कितना हो गया बच्चों 55। सो बिफोर मिक्सिंग कितना था 50, 25 + 25 50 था, और आफ्टर मिक्सिंग कितना हो गया 55। सो इनिशियल वॉल्यूम कितना था ये, और फाइनल वॉल्यूम कितना होगा ये, और डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ गया 5 ml। सो डेल्टा बी मिक्सिंग 0 नहीं हुआ, कितना हो गया 5 हो गया। सो डेल्टा बी मिक्सिंग 0 नहीं होता, डेल्टा बी मिक्सिंग 0 नहीं होता इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये ज्यादा भी हो सकता है 0 से कम भी हो सकता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। डेल्टा बी मिक्सिंग के बाद आ जाता है डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। जो डेल्टा एच मिक्सिंग है इसका 0 वैल्यू का मीनिंग क्या है, इसको समझने के लिए बच्चों आपको एग्जांपल लेनी पड़ेगी। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड है ए, दूसरे पास हमारे पास कंटेनर है, इसमें हमारा लिक्विड है बी, और इस ए लिक्विड का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, और बी लिक्विड है इसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने ए और बी को मिक्स कर दिया, हमने किया ए और बी को किस में मिक्स कर दिया, तीसरे कंटेनर में मिक्स कर दिया, इसमें ए प्लस बी, ए और बी को इसमें मिक्स कर दिया। फिर इसका टेम्परेचर देखा मान लो वो भी कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो बिफोर मिक्सिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड वाज 20 डिग्री सेल्सियस ईच, बट आफ्टर मिक्सिंग द टेम्परेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 20 डिग्री सेल्सियस। सो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में चेंज नहीं आया बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, उसको बोलते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग 0, कि मिक्स करने के बाद डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, हीट ना तो पैदा हुई ना तो हीट यूज हुई। दूसरा केस है बेटा डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि मान लो एक हमारे पास कंटेनर है ए, इसका टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास दूसरा कंटेनर है, उसमें भी एक लिक्विड है बी लिक्विड है, उसका टेम्परेचर भी मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है। फिर हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। हमने क्या किया बच्चों, इन दोनों को हमने दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, ए प्लस बी, हमने ए और बी को क्या कर दिया बच्चों मिक्स कर दिया। तो मान लो जब इसको मिक्स किया ए प्लस बी को, तो टेम्परेचर इसका क्या हो गया बढ़ गया, 20 की जगह कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। बिफोर मिक्सिंग टेम्परेचर कितना था 20, आफ्टर मिक्सिंग टेम्परेचर कितना हो गया 25, चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 25 - 20 कितना आ गया 5। तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं है, इसमें चेंज इन टेम्परेचर आ गया, इसलिए हीट में भी क्या आएगा चेंज आएगा। तो ऐसे करके इन दोनों जो पैरामीटर है डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा बी मिक्सिंग, इसका भी आप लोगों को थोड़ा सा बच्चों बताना चाहिए मीनिंग क्या है। जो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस हमने पढ़े, इनका बेसिक रीजन क्या है मैं आपको वो बताऊंगा। इसका बेसिक रीजन ये है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, मान लो इसमें ए लिक्विड और बी लिक्विड हमने लिया, एक ए लिक्विड है बी लिक्विड है, दोनों को मिक्स करते हैं। सपोज जो ए लिक्विड है इसमें जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस है, जो इसमें इंटरेक्शंस है वो क्या है ए इंटरेक्शंस, ए इंटरेक्शंस, और जो बी लिक्विड है इसमें कौन सी इंटरेक्शंस है बी इंटरेक्शंस। तो इसमें आपको बात समझनी पड़ेगी, जब ये अकेला था ए लिक्विड तो इसमें जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन थी वो क्या थी ए इंटरेक्शन, जो बी जब लिक्विड अकेला था इसमें कौन सी इंटरेक्शन थी बी इंटरेक्शन थी। और जब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया
तो कौन सी इंटरेक्शन इनमें आई? ए बी इंटरेक्शंस। तो कौन सी इंटरेक्शंस आई? ए बी इंटरेक्शंस। तो बच्चों इसको समझो, जब लिक्विड ए अकेला था तो उसमें कौन सी इंटरेक्शन थी? ए इंटरेक्शंस। जब बी अकेला था लिक्विड तो उसमें कौन कौन सी इंटरेक्शन थी? बी बी इंटरेक्शंस। When we mix A and B, then a new kind of interaction is developed. These interactions are called A-B interactions. तो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, उसमें क्या होता है, जो A-A इंटरेक्शंस हैं और जो B-B इंटरेक्शंस हैं वो इक्वल होती है A-B इंटरेक्शंस की। जितनी A इंटरेक्शन है, जितनी B-B इंटरेक्शंस है, उतनी क्या होती है? A-B इंटरेक्शंस होती हैं। ये आइडियल सॉल्यूशन की बात है। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है बच्चों, इसमें क्या होता है, मतलब जो ए इंटरेक्शन है और बी बी इंटरेक्शन है ये सिमिलर नहीं होती ए बी इंटरेक्शन की। तो नॉन आइडियल में बस एक ही बात आपने दिमाग में रखनी है कि नॉन आइडियल में जो ए बी इंटरेक्शंस हैं वो डिफरेंट होती हैं किससे? ए और बी बी इंटरेक्शन। तो अभी बात करते हैं हम ओनली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो क्या होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? जिनमें पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं जो, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। सो बच्चों दो तरह के हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करें, और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करें। तो आपको ये भी बताना चाहिए कि कब पॉजिटिव डेविएशन शो होती है और कब बच्चों नेगेटिव डेविएशन शो होती है। अभी समझो, पॉजिटिव डेविएशन तब शो होगी जब जो ए इंटरेक्शन है और बी बी इंटरेक्शन है, ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन ये होंगी हमारे पास स्ट्रॉन्ग। ये क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग। ए इंटरेक्शंस, ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन क्या होंगी बच्चों? स्ट्रॉन्ग होंगी। और जो ए बी इंटरेक्शन है, ए बी जो इंटरेक्शन है वो क्या होंगी? वीक। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरह की डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन बच्चों तब शो होती है जब ए इंटरेक्शंस एंड बी बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्ग बट ए बी इंटरेक्शंस आर वीक। तब कौन सी डेविएशन शो होगी? पॉजिटिव डेविएशन। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है अल्कोहल एंड एसीटोन। अल्कोहल एंड एसीटोन। अल्कोहल मान लो ए टाइप लिक्विड है, एसीटोन मान लो बी टाइप लिक्विड है। इनमें बिफोर मिक्सिंग जो इंटरेक्शंस है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और आफ्टर मिक्सिंग क्या होती है? वीक होती हैं। तो ये शो करता है पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है? वो सॉल्यूशन जिनमें मान लो ए लिक्विड इंटरेक्शंस है वो मान लो वीक है और बी बी इंटरेक्शंस है वो भी क्या है? वीक है। लेकिन ए बी इंटरेक्शंस क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ऐसी अगर कंडीशन है तब कौन सी डेविएशन शो होगी बड़ी सॉल्यूशन? कौन सी डेविएशन शो करता है? नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है? जब ये वीक होती हैं ए बी बी और ये स्ट्रॉन्ग होता है तब क्यों नेगेटिव डेविएशन शो होती है? और जब ए स्ट्रॉन्ग होता है बी भी स्ट्रॉन्ग होता है तो क्यों पॉजिटिव डेविएशन शो होती है? इसका भी बढ़िया आंसर। सो मान लो हमारे पास ये ए टाइप के मॉलिक्यूल, जो कौन सा सॉल्यूशन है? ए, और ये हमारे पास कौन सा है? बी। ये बी तरह का। सो ये ए तरह का है, ये बी तरह का है हमारे पास लिक्विड है। सो मान लो ये अकेला है। अगर ये अकेला है तो इसमें कौन कौन सी अट्रैक्शन? अगर ये अकेला है बच्चों, अगर ये अकेला है तो कौन कौन सी इंटरेक्शन होंगी? ए। अगर ये बी अकेला तो कौन सी इंटरेक्शन होगी? बी। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया
मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि अगर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जो है या इंट्रैक्शन है जिसमें वो स्ट्रॉन्गर है, इंट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या स्ट्रॉन्गर है, इनमें सभी में आपस में अगर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो ज्यादा वेपर नहीं बनेंगे, वो नीचे इसमें आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है कि ऊपर जाके वेपर को कम बनाएंगे। जब कम बनाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लेस। इसका भी फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है तो इसके भी वेपर क्या बनेंगे, कम। जब वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लेस। बट जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कौन सी अट्रैक्शन आएंगी इसमें, जब ए और बी को मिक्स करेंगे इसमें ए भी होंगे, इसमें बी भी होंगे, इसमें ए भी होंगे, इसमें बी भी होंगे, ए भी होंगे, बी भी होंगे, ऐसे करके बेटे जब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो इसमें कौन सी इंटरेक्शंस प्ले करेंगी, ए बी इंटरेक्शंस, कौन सी इंटरेक्शन प्ले करेंगी, ए बी इंटरेक्शंस। और पॉजिटिव डेविएशन वालों में क्या होता है, ए बी इंटरेक्शंस क्या होती हैं, वीक होती हैं, ए बी इंटरेक्शंस क्या होते हैं, वीक है। अगर ये वीक है, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शंस क्या है, वीक है, तो ये इजीली क्या बन जाएंगी, वेपर। इनके इजीली क्या बन जाएंगे, वेपर, क्योंकि इनमें आपस में उतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है तो इजीली यहाँ से उड़ के क्या बन जाएंगे, वेपर। तो जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उतने ज्यादा वेपर प्रेशर, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मोर। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा हम बोलेंगे वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया। पहले बिफोर मिक्सिंग वेपर प्रेशर कम था क्योंकि फोर्स ऑफ ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी, ज्यादा वेपर नहीं बन रहे थे, ज्यादा वेपर प्रेशर नहीं था। यहाँ पे ए बी की फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वीक है, ज्यादा वेपर बन रहे हैं, ज्यादा वेपर बन रहे हैं, ज्यादा वेपर प्रेशर हो रहा है, तो वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग बढ़ गया, वेपर प्रेशर आफ्टर मिक्सिंग बढ़ गया, पॉजिटिव हो गया, बढ़ गया मतलब पॉजिटिव हो गया, इसलिए हम बोलते हैं इसको पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। एग्जाम्पल बता दिया अल्कोहल और एसीटोन। इसी तरह से नेगेटिव डेविएशन मतलब कि पहले तो नेगेटिव डेविएशन क्या था, पहले तो वीक होगी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, ए वीक होगी, बी बी वीक होगी, ए वीक होगी तो ज्यादा वेपर बढ़ेंगे, ज्यादा वेपर बढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और आफ्टर मिक्सिंग ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो वेपर कम बढ़ेंगे, कम बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर कम आ जाएगा। तो मतलब बिफोर ज्यादा था, आफ्टर कम है, तो हमारी जो है नेगेटिव डेविएशन शो होगा। तो ऐसे थोड़ा सा एग्जाम्पल उसकी भी है, नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल भी, एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आते हैं, आपने याद रखनी है। एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन की कौन सी बच्चों, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन की। तो ऐसे करके हमने ये आज आपको बताया आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे शो करता है, ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन एंड एग्जांपल्स भी आपको बताई।